लुक एट दिस, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं हूँ मार्केट में और मैं यहाँ आई हूँ पूजा का थोड़ा सामान लेने के लिए, क्योंकि आज मैंने सोच रखा है अपना पूजा रूम सेटअप करने के लिए। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को लेके मैं कंफ्यूज्ड थी ना, वो थी घंटियों को लेके। तो फाइनली मैंने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया है। पूजा रूम के लिए दिया, पूजा के बर्तन, जो कुछ भी थोड़ी मोड़ी चीज़ें मैं ले सकती थी वो सब कुछ मैंने सेलेक्ट कर लिया। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज ना एक्चुअली मैं घंटी को लेके ही थी। और अब उसके बाद बारी थी उस चीज़ की जिसमें मैं भगवान जी को रखने वाली थी, यानी कि स्थान देने वाली थी। तो इसके लिए मैंने इस बार मंदिर ना लेके एक स्टडी टेबल लिया है। The next day. हाय, सो आज शिवरात्रि है और आज मैं इस घर में पूजा वाला स्पेस बना रही हूँ। एक्चुअली क्या था कि मैंने सोच रखा था कि जब मेरी पहली सैलरी आएगी तो उस सैलरी से मैं भगवान जी खरीदूंगी या भगवान जी का जगह खरीदूंगी। बट सैलरी अभी तक मेरी आई नहीं और आज हो गया 8 मार्च, तो और शिवरात्रि भी आ रहा था और मुझे लग रहा था कि घर में भगवान जी तो होने चाहिए बहुत दिनों से। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खरीद लेती हूँ, सैलरी आएगी तो उसी का वो पैसा उसकी तरफ चला जाएगा। सेम थिंग कि मैंने पहली सैलरी से अपनी खरीदी। तो ये मैंने स्टडी टेबल चूज़ किया क्योंकि मंदिर इसके पहले भी मैं जहाँ भी खरीदती हूँ वहाँ की मंदिर वहीं रह जाती है। मंदिर आप लेके इधर उधर जल्दी जा नहीं पाते। तो मैंने सोचा कि मैं स्टडी टेबल को भगवान जी का प्लेस बनाऊंगी। तो एक स्टडी टेबल मैंने लिया, वेरी नाइस इन कलर, बिल्कुल जैसा मैं चाह रही थी, पिंक इन कलर। और मुझे दुकान वाले भैया ने जस्ट ए मिनट एक वाइट कलर का भी दिखाया था, बट आई वॉज की नहीं, आप मुझे थोड़ा तो कलरफुल दे दो, मैं पूजा के लिए वाइट नहीं यूज़ करना चाहती। वैसे अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं लेती, क्योंकि फिर मुझे उसके ऊपर रेड क्लॉथ्स भी डालने थे या रेड पेपर डालने थे इसके लिए। और फिर तो हाँ, ये मैंने ले लिया। स्टडी टेबल लेने का एक और रीज़न था कि काफ़ी ऊंचा होता है तो इसके नीचे जो चीज़ें होगी मैं वो रख लूँगी। एक्चुअली मैं अभी व्लॉग नहीं करने वाली थी, पर मुझे फिर अचानक ध्यान आया कि करते हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये चीज़ कर रही हूँ अपने घर में। और अभी मैं रेडी भी नहीं हुई, क्योंकि अगर अभी मैं रेडी होने लग जाऊँगी तो पूजा करने में देर होगी, कुछ टाइम वाइमिंग का इशू होता है ना। और मैं भी आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाली हूँ जो मैं ना बहुत दिनों से ख़रीदना चाह रही थी, बहुत दिनों से। जब हम हॉस्टल में रहते थे, पहले मैं आपको दिखाती हूँ फिर बताती हूँ। काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे ये चीज़ मिली है, लुक एट दिस। मुझे मन था कि मैं पीतल की मूर्ति ही लूँ सरस्वती माता की, तो इसलिए मैंने ये लिया है। वेरी ब्यूटीफुल ना, बहुत बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है ये लेने के बाद। एक्चुअली मैंने पीतल का लेने क्यों सोचा था, क्योंकि एक बार जब मैं हॉस्टल में थी, मैंने मेरे रूम के बगल वाले रूम में एक लड़की थी, उसके पास मैंने देख रखा था सरस्वती माँ की बहुत अच्छी मूर्ति। उसमें सरस्वती माँ खड़ी होती हैं और बहुत ही मतलब जो होता है ना एक आर्ट पीस, जो ये खुद आर्ट ही देवी है, वो बिल्कुल वैसा ही आर्ट पीस था। तो मुझे वैसा कुछ लेने का मन था जो थोड़ा क्रिएटिव भी हो, बट बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये मिला। एक तो जब भी मैं किसी शॉप में जा रही थी, सबसे कम अगर किसी की मूर्ति थी तो सरस्वती माँ की ही मूर्ति। वो लोग बोल रहे थे कि इस मूर्ति की डिमांड सिर्फ तभी होती है जब सरस्वती पूजा आता है, बसंत पंचमी आती है, अदरवाइज लोग नहीं खरीदते हैं। तो ये मुझे मिला बहुत सारे शॉप ढूंढने के बाद, एंड आई एम जस्ट लविंग इट। बहुत बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है।
और अभी ना मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीदी कल, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें लेके आते आते मेरा हाथ दुख गया था। स्टडी टेबल मेरे एक हाथ में, दूसरे में मूर्तियाँ, बर्तन एंड फल, बहुत कुछ। तो इनके नीचे जो रखने के लिए कपड़ा होता है और ऊपर वाला जो होता है, तो वो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं लेके आई, जो मैं धीरे धीरे करके खरीदूँगी। जितना मुझे लगा था, जितना मुझे याद आया था, मैं उतना मैं लेके आई हूँ। एक मैंने ये खरीदा था छोटू सा। तो अभी मैंने सारा कुछ रख लिया, ऑलमोस्ट सब ठीक कर लिया। अब मैं पूजा करूँगी और कैमरा करूँगी ऑफ, क्योंकि एक साथ दो चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगी। अगर मैं कैमरा ऑन करके पूजा करूँगी, मेरा पूरा ध्यान ये रहेगा कि शॉट ठीक से आ रहा है कि नहीं, तो बेटर मैं कैमरा ऑफ कर दूँ। ओके। तो ना मुझे किसी के सामने पूजा वूजा करना ज़्यादा पसंद नहीं है, और मैं किसी को अपना पूजा करते हुए दिखाना भी नहीं जल्दी चाहती, क्योंकि लोगों के ना 100 तरीके हैं पूजा करने के। तो फिर लोग ये निकालने लगते हैं, ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो वैसे नहीं करना चाहिए था, वो वैसे नहीं करना चाहिए था। अब मेरा मन कर रहा है पूजा करने का, तो मैं भावना से पूजा कर रही हूँ, जो जैसे आ रहा है वैसे। तो अगर कोई गलती वलती हुई होगी, माफ़ कर देना। क्योंकि मुझे पता है देखने वालों में से बहुतों को बहुत अच्छे से पूजा करना आता होगा। अभी मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता, तो ठीक है, जितना आता है। अभी मैंने पूजा कर लिया, और मैं ये कब से सोच रही थी ये करने के लिए। हो गया ये कि मुझे पूजा वाला एक जगह बनाना चाहिए। एंड एक चीज़ मैं कन्फेस करना चाहती हूँ भगवान जी के भी सामने। आई होप सिर्फ भगवान जी का जगह तो दे दिया, बट आई होप कि मैं रोज़ पूजा कर पाऊँ, क्योंकि क्या है ना, इस मामले में मैं थोड़ी सी लेजी हूँ। मतलब बहुत सुबह मेरे से नहाना नहीं होता, मतलब 6 बजे 6:30 बजे। अब अर्जेंट हो, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। जब मैं प्राइवेट स्कूल में थी, अब 7:15 में स्कूल ही जाना था, तो मैं नहा रही थी। एक तो वो नहीं होता, और दूसरा सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं। तो जब मैं बहुत भागा दौड़ी में होती हूँ ना, क्योंकि सब कुछ तो कर ही लेना होता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। जैसे अब स्कूल तो जाना ही है, खाना तो बनाना ही है, तो जो एक चीज़ मेरे से छूट जाती है ना, वो है पूजा करना ही। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल पूजा नहीं करती हूँ, मैं ओकेजनली करती हूँ। फिर मंथ में मैं 3-4 दिन करूँगी, थोड़ा टाइम से पहले उठ जाऊँगी, थोड़ा पूजा करूँगी कि ठीक है अभी 4-5 दिन पूजा करते हैं। फिर अचानक से 4 दिन के बाद मुझे फिर से लेट होना शुरू हो जाएगा, और लेट होते होते पूजा हो जाएगा मिस। बट इस बार मैं सोच रही हूँ मैं करूँगी, मैं आपको अपडेट्स दूँगी कि मैं रोज़ कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। बट सच्ची बताऊँ ना, अभी बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छी वाली। मेरा अभी यहाँ से ऐसे उठने का मन नहीं हो रहा। वैसे भी आज व्रती हूँ, तो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, थोड़ा कर लूँ इनसे दिल की बातें। जॉब वॉब दिया है उसके लिए थैंक यू बोल दो थोड़ा अच्छे से, विथ होल हार्ट, पूरे दिल से, उन सारी चीज़ों के लिए जहाँ इन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है। थोड़ी सी शिकायतें भी, थोड़ा मान मनोबल भी, सब चलेगा। चलो ठीक है, बाय बाय।